सो आज का जो टॉपिक है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके बारे में हम बात करें। सो एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे इवेंट्स होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपको याद रखना है। पहले कंप्लीट हमारे पास ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की, ठीक है, जिसमें स्टेप वाइज हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो रिमूव होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एज ए एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अब जैसे जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, उस स्टेप वाइज हाइड्रोजन आयन की ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे साथ साथ में देखने को मिले। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन से पहले जो हमारे पास पार्ट था दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है स्टेप वाइज 10 स्टेप्स में और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमारे पास। नाउ ये पायरुविक एसिड नेक्स्ट स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंटर करेगा और पायरुविक एसिड की जो एंट्री होगी, पायरुविक एसिड जो होगा it is going to enter into the mitochondrial matrix means next जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो स्टेप रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब ये पायरुविक एसिड हमारे पास एंटर करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमारे पास होगी। एक स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप हमारे पास होगा जिसमें पायरुविक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम इन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, वी हैव द एसिटाइल coenzyme A formation. This acetyl coenzyme A अब ये हमारे पास एंटर करेगा into the inner membrane of the mitochondria, into the inner membrane of mitochondria। और जब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा तो नेक्स्ट जो साइकिल यहाँ पे अब रन करेगा दैट विल बी द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल या इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसे मैं TCA साइकिल का नाम दे रहा हूँ। सिट्रिक एसिड साइकिल आल्सो कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद इस पायरुविक एसिड के साथ में हमारे पास होगा। बिफोर नेक्स्ट साइकिल जब हमारे पास स्टार्ट होगा दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल। मींस सिट्रिक एसिड साइकिल जो होगा वो स्टार्ट होगा विद द एसिटाइल कोएंजाइम A, लेकिन ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा विद द हेल्प ऑफ पायरुविक एसिड। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे रहता है जो कहाँ पे होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और उस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कहेंगे। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, पायरुवेट प्लस कोएंजाइम A यहां पे यूज होगा प्लस NAD हमारे पास यूज होगा और इन रिटर्न हमारे पास क्या बनेगा, कंबाइन करके what we are getting acetyl coenzyme A and plus NADPH2 हमारे पास होगा। तो ये एट द एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा इस ओवरऑल रिएक्शन।
अब इस वाला रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होता है दैट विल बी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम आपको याद रखना है, इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, जो हमारे पास पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में करेगा, और कंप्लीट रिएक्शन जो आएगी उसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग कहेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पायरुवेट की अगर हम बात करें तो इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इट इज ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जब हमारे पास पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा, दैट्स व्हाई उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप कह रहे हैं। So this is the initial step before the entering the citric acid into the tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बनेगा। यहां तक समझ आ गई बात? Now this acetyl coenzyme A which is going to the form in this reaction, ये हमारे पास अब एक साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर करेगा, जिस साइक्लिक पाथवे को हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो साइकिल है बेटा, उस साइकिल को हम क्या कहेंगे? सिट्रिक एसिड साइकिल। इस सिट्रिक एसिड को हम PCA साइकिल भी कहते हैं। PCA स्टैंड्स फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल? बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो एक सिट्रिक एसिड ही बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और मोर कॉमनली अगर हम इस साइकिल की बात करें तो इसे हम क्रेब्स साइकिल भी कह सकते हैं। इस साइकिल को मोर कॉमनली क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हैंस क्रेब हमारे पास जो थे उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में बताया था, इसलिए इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, और किस तरह से कितने एटीपी की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप की हम बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी आर गेटिंग पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा बेटा? पायरुवेट मिलेगा, जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है हमारे पास? इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए in presence of enzyme pyruvate dehydrogenase। साथ ही साथ यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा, और NADH2 भी हमारे पास बनेगा फ्रॉम द NAD। ठीक है, NAD पॉजिटिव से NADH2 भी हमारे पास बनेगा, और कोएंजाइम ए यहाँ पे क्या होगा? यूटिलाइज होगा। एंजाइम कोएंजाइम ए जो होगा वो यहाँ पे यूटिलाइज। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए पीछे कितने कार्बन मॉलिक्यूल बचेगा? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए नाउ इट विल एंटर इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल पूरा का पूरा रन करेगा, लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा इट विल फॉर्म इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी, और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव, क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहेंगे। याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ना अब क्या होगा? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसे हमारे पास कौन रिसीव करेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इट विल रिसीव्ड बाय
एसिटिक एसिड इसको रिसीव करेगा। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अगर हम बात करें तो इट इज ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जब ये हमारे पास इस एसिटाइल को एंजाइम ए को रिसीव करेगा तो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट बनेगा इस साइकिल का वो बनेगा हमारे पास सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसे सिट्रेट सिंथेटेस हम लोग कहेंगे। एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे उसे सिट्रेट सिंथेटेस एंजाइम हम लोग। तो सिट्रिक एसिड हमारे पास यहाँ बन रहा है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल 2 कार्बन मॉलिक्यूल, टोटल कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना आएंगे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास। नाउ हमारे पास इस सिट्रिक एसिड की हमारे पास आइसोमेरिक फॉर्म नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगी जिसे हम आइसोसिट्रेट कहेंगे। नाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, इसी की आइसोमेरिक फॉर्म है। और एंजाइम जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो आइसोमेरेस एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। एंजाइम याद रखिएगा, आइसोमेरेस एंजाइम यूज होगा तो आइसोसिट्रेट हमारे पास। आइसोसिट्रेट की अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगी जिसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होगा, NAD से NADH2 हमारे पास बनेगा। और दिस आइसोसिट्रेट ये अब हमारे पास किसमें कन्वर्ट होगा? इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। कैसे? रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होगी। इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? नाउ NAD जो है it is going to reduce to form NADH2। NADH plus H पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो या NADH2 भी लिख सकते हो। आइसोसिट्रेट अगेन इट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, लेकिन यहां से ये क्या करेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को क्या करेगा? रिमूव भी करेगा। तो पीछे जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास है। क्लियर? दिस alpha ketoglutarate acid is now going to change into succinyl coenzyme A। इसमें कन्वर्ट होगा succinyl coenzyme A में हमारे पास इसकी कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास? succinyl coenzyme A। तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होगी। तो यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो होगा वो रिमूव होगा और कोएंजाइम A जो होगा यहाँ पे ऐड होगा। अगेन यहाँ पे कोएंजाइम A जो होगा वो ऐड होगा, जो NADH2 की फॉर्मेशन हमारे पास होगी फ्रॉम NAD। और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगी? रिमूव। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और NAD से NADH2 हमारे पास दोबारा से बनेगा। तो क्या बनेगा? इट इज अगेन गोइंग टू फॉर्म द सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो 5 कार्बन थे, अब सक्सिनाइल के पास कितने कार्बन बचेंगे? वी हैव 4 कार्बन मॉलिक्यूल। दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम A नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड। समझ आ रही है बेटा बात स्टेप्स की? समझ आ रही बात? सक्सिनिक बताइए, समझ आ रही है? सक्सिनिक एसिड हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब इस सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन जब हमारे पास होगी तब यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ था? कोएंजाइम A जो था वो ऐड हुआ था। इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ से जो कोएंजाइम ऐड हुआ था वो कोएंजाइम A क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। क्लियर? और साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, GDP से GTP की फॉर्मेशन होती है। GDP is going to reduce to form the GTP. GTP is equal to the ATP। जैसे एक ATP मॉलिक्यूल होता है वैसे ही हमारे पास GTP मॉलिक्यूल भी रहता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, GDP से GTP हमारे पास बनेगा। Now this succinic acid is going now to convert into fumarate। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा? फ्यूमरेट हमारे पास बनेगा। सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास है? इट इज ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो सक्सिनिक एसिड से जब हमारे पास फ्यूमरेट बनेगा बेटा तो यहाँ पे फ्यूमरेट बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा?
FAD की रिडक्शन होगी इनटू FADH2 में हमारे पास रिड्यूस होगा। सक्सेनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्यूमरेट में, या फ्यूमेरिक एसिड आप कह सकते हो। और इसके रिडक्शन के लिए FAD रिड्यूस हो रहा है और FADH2 हमारे पास बना है। और फ्यूमरेट नेक्स्ट अब हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू द मैलेट। फ्यूमरेट की कन्वर्जन हमारे पास किसमें होगी? मैलेट में हमारे पास कन्वर्जन होगी। एंड ये मैलेट जो है इट इज नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वंस। जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में यहां पे कन्वर्जन होगी तो यहां पे फिर से हमारे पास क्या होगा? NAD से NADH2 हमारे पास बनेगा। तो ये कंप्लीट जो साइकिल हमारे पास बना है यहाँ पे, इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या कह रहे हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ तक हमारे पास 6 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। एंड आगे क्या हो रहा है? हमारे पास कन्वर्जन हो रही है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की इनटू रीजनरेशन ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड की। दोबारा से वो क्या कर रहा है? उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिसीव कर रहा है, साइकिल को फिर से क्या कर पा रहा है? कंटिन्यू कर पा रहा है। तो कितने पाइरुवेट हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। इसलिए मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में कितनी बार रन करेगा? 2 बार हमारे पास रन करेगा। एक पाइरुवेट के लिए एक साइकिल होगा, दूसरे पाइरुवेट के लिए भी दोबारा से दूसरा साइकिल होगा। इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ दोबारा से सुन लीजिए क्या हुआ। ये जो हमारे पास स्टेप है पहला वाला, जिसमें पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इट विल गोइंग टू टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस पूरी रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें कोएंजाइम ए की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने की वजह से NAD की रिडक्शन हो रही है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। पाइरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन जब हुई तो पीछे 2 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास बचे। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए अब नेक्स्ट साइकिल के अंदर एंटर करेगा, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। और ये पूरा का पूरा साइकिल हमारे पास टेक प्लेस होगा इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे होगा? इट विल टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ आ गई यहां तक? यहां पे क्या होगा? सबसे पहले इस एसिटाइल कोएंजाइम को रिसीव करने वाला कौन है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। याद रखिएगा, क्योंकि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज, क्योंकि कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बन रहा है और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए सिंथेटेज एंजाइम, सिंथेटेज जो बनाने में यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम है? सिट्रेट एंजाइम। ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनेगा और सिट्रिक एसिड बनाने के लिए सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। तो 4 + 2 कार्बन मॉलिक्यूल वी विल गेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसके अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में सबसे पहले चेंज होता है, जिसे आइसोसिट्रेट कहते हैं। देन आइसोसिट्रेट के आगे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट स्टेप में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? NAD की रिडक्शन हो रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आ रहा है। देन अगेन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिमूव हो रहा है, लेकिन इस स्टेप में कोएंजाइम ए भी ऐड हो रहा है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बनेगा। एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो कोएंजाइम ए हमारे पास जो ऐड हुआ था वो यहां से रिमूव हो जाता है। अगेन एक ATP मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ GTP हमारे पास यहां पे बनता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट जब बनेगा, फ्यूमरेट F से फ्यूमरेट, F से FADH2 याद रखिएगा। तो यहां पे जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बनता है तो FAD की रिडक्शन होती है, तो FAD reduced into FADH2. This fumarate is going to convert into malate and then malate से हमारे पास oxaloacetic acid फिर से बनेगा and then हमारे पास again NAD की रिडक्शन हमारे पास होगी। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें, टोटल कंप्लीट करें, इस वाले पार्ट को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को छोड़ के, सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ NADPH कितने बन रहे हैं? NADPH2 हमारे पास कितने बन रहे हैं? देखिए, एक यहाँ पे हमारे पास बनेगा जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक यहाँ पे बना जब दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जब ऑक्सैलोएसिटिक बनना होगा तब तीसरा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन।
मतलब टोटल NADPH2 बनेंगे हमारे पास एक साइकिल में, वन साइकिल के अंदर हमारे पास बन रहे हैं 3 NADPH2। और हमेशा याद रखना कि एक NADPH2 जो है वो हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है। कितने ATP मॉलिक्यूल बनाता है? 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है। और एक FADH2 हमारे पास जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। एक NADPH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे कितने ATP NADPH बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, मतलब 3 into 3 is equal to 9 ATP हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। तो कितने बन रहे हैं? 9 ATP यही बनेंगे। अब यहाँ पे अगर हम FADH2 की बात करें तो एक FADH2 बन रहा है, FADH2 हमारे पास एक बन रहा है। तो 1 into 2 is equal to 2 ATP हमारे पास यहाँ पे भी बनेंगे। Is it clear? And GTP that means ATP कितना बन रहा है यहाँ पे? एक ATP बन रहा है। 1 GTP किसके बराबर होगा? It is equal to 1 ATP। तो टोटल अगर यहाँ पे हम करते हैं तो टोटल करने के बाद हमें यहाँ पे कितने ATP मिलेंगे? नाउ नो 9 और 3 कितने हो गए? 12 ATP। इन टोटल इस सिट्रिक एसिड साइकिल में ATP जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। और क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 मॉलिक्यूल्स हैं पायरुवेट एसिड के, तो 2 बार इस साइकिल रन करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 24 ATP इन द सिट्रिक एसिड। जो पायरुवेट की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी तो व्हाट वी आर गेटिंग एट द एंड प्रोडक्ट? वी आर गेटिंग द 24 ATP मॉलिक्यूल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने यही चीज पढ़ी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी ब्रेकडाउन होगी, जो ग्लूकोज है या ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड जो बना उसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एट द एंड प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है और ATP एनर्जी की जनरेशन हमारे पास हो रही है। तो जब हम साइकिल को एक बार देखते हैं तो साइकिल में हमें स्टेप बाय स्टेप जो साइकिल रन कर रहा है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और एट एवरी स्टेप जिस भी स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा वहां पे एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 FADH2 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में हमारे पास कितने ATP बनेंगे? दैट विल बी द 24 का साइकिल भी है एंड स्क्रैप साइंटिस के नाम पे पढ़ा। 2 चीजें याद रखना, पहला जो इंटरमीडिएट हमारे पास होगा वो कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और तीसरे साइकिल रन करता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस साइकिल को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो नंबर ऑफ ATPs बने इनको इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा, नीट के एग्जाम में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और NADPH2 कहां-कहां किस-किस स्टेप में बनता है, कैसे-कैसे बन रहा है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहां से भी नीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है बेटा वो कंप्लीट होता है। इस साइकिल को आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो उसे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए। थैंक यू।